नमस्ते प्यारे बच्चों। मुझे पता है कि तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारे खिलौने कैसे चलते हैं और लाइट्स कैसे जलती है। ये सब होता है ऊर्जा की वजह से। ऊर्जा ही चीजों को चलाती है। तुम्हारी साइकिल को चलने के लिए ऊर्जा चाहिए और तुम्हारे वीडियो गेम्स को चलने के लिए भी। सोचो, गर्मी के दिनों में पंखा कैसे घूमता है। पंखा अपनी पंखुड़ियों को घुमाने के लिए ऊर्जा का उपयोग करता है। वो हवा तुम्हें ठंडक देती है। तुम्हारे अंदर भी एनर्जी होती है। तुम्हें जो खाना तुम खाते हो उससे एनर्जी मिलती है। इस एनर्जी से तुम खेलते हो, पढ़ते हो और बढ़ते हो। ऊर्जा हर जगह है और ये सब कुछ संभव बनाती है। एनर्जी एक सुपर पावर की तरह है जो चीजों को चलाती है। हम हर समय एनर्जी यूज करते हैं। लाइट जलाने में एनर्जी लगती है। साइकिल चलाने में एनर्जी लगती है। एनर्जी कई तरीकों से मिलती है। याद है, खाने से एनर्जी मिलती है और भी जगहों से एनर्जी मिलती है। कुछ एनर्जी नेचर से आती है, इसे रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं। कुछ एनर्जी धरती से आती है, इसे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी बहुत अच्छी है क्योंकि यह कुदरत से आती है और कभी खत्म नहीं होती। एक उदाहरण है सोलर एनर्जी जो सूरज से आती है। सोलर पैनल सूरज की रोशनी से बिजली बनाते हैं जिससे हमारे घरों और स्कूलों में बिजली आती है। विंड एनर्जी भी कमाल की है। विंड टर्बाइन्स बड़े बड़े पंखों जैसे होते हैं और ये हवा से बिजली बनाते हैं। जैसे हवा तुम्हारी नाव को आगे बढ़ाती है, वैसे ही ये हमारे घरों में भी बिजली ला सकती है। फिर आती है हाइड्रो एनर्जी जो पानी से आती है। बहता पानी जैसे नदियों में टर्बाइन्स को घुमाकर बिजली बना सकता है। सोचो, जैसे पानी की स्लाइड से एनर्जी बन रही हो। आखिर में बायोमास एनर्जी है। बायोमास पौधों और दूसरे ऑर्गेनिक मटेरियल से बनता है। जब हम बायोमास जलाते हैं तो यह एनर्जी छोड़ता है जिसका इस्तेमाल हम गर्मी और बिजली के लिए कर सकते हैं। चौथा भाग, बहुत पहले की एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी धरती से आती है। हम इसे इस्तेमाल करने के लिए खोदते हैं। एक प्रकार है कोयला। कोयला पत्थर जैसा होता है लेकिन यह जलता है और गर्मी देता है। हम बिजली बनाने के लिए कोयले का इस्तेमाल करते हैं। एक और प्रकार है पेट्रोलियम जिसे हम तेल कहते हैं। तेल एक तरल पदार्थ है जो जमीन के नीचे पाया जाता है। हम कारों और हवाई जहाज के लिए गैसोलीन बनाने के लिए तेल का यूज करते हैं। नेचुरल गैस एक और प्रकार की नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है। यह भी जमीन के नीचे पाया जाता है। हम अपने घरों को गर्म करने और खाना बनाने के लिए नेचुरल गैस का यूज करते हैं। ये एनर्जी सोर्सेज नॉन रिन्यूएबल हैं क्योंकि इन्हें बनने में बहुत लंबा समय लगता है। एक बार जब हम इन्हें यूज कर लेते हैं तो ये खत्म हो जाते हैं। पांचवा भाग, समझदारी से एनर्जी का यूज करना। भले ही हमें अलग अलग जगहों से एनर्जी मिलती है लेकिन इसका समझदारी से यूज करना जरूरी है। ज्यादा नॉन रिन्यूएबल एनर्जी यूज करना हमारे प्लैनेट के लिए हानिकारक हो सकता है। इससे प्रदूषण हो सकता है और एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए हमें ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी यूज करनी चाहिए। रिन्यूएबल एनर्जी साफ होती है, खत्म नहीं होती और हमारे प्लैनेट की रक्षा करने में मदद करती है। हम कमरे से बाहर जाते समय लाइट बंद करके और एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस यूज करके भी एनर्जी बचा सकते हैं। एनर्जी का समझदारी से यूज करके और रिन्यूएबल रिसोर्सेज चुनकर हम सभी सुपर हीरो बन सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए अपने प्लैनेट को स्वस्थ और खुशहाल रखने में मदद कर सकते हैं। याद रखें, ताकत हमारे हाथों में है।